राकेश टिकैत के आंसुओं से बदला सीन, बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आए किसान। भवनपुरा गांव में हुई पंचायत का फैसला, गांव में बीजेपी प्रत्याशी को घुसने नहीं दिया जाएगा। किसानों ने आंदोलन की बनाई रणनीति, जल्द दिल्ली करेंगे कूच। मथुरा भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत के भावुक आंसुओं ने किसानों में जोश भर दिया है। किसान फिर से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। शुक्रवार को गोवर्धन क्षेत्र के गांव भवनपुरा में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत के समर्थन में साथ खड़े होने के साथ साथ कई बड़े फैसले किए गए हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आने का ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को गांव भवनपुरा में घुसने नहीं दिया जाएगा। महापंचायत में किसानों ने आंदोलन की रणनीति बनाई और जल्दी दिल्ली कूच करने की बात कही। वहीं गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन के खत्म होने के से कयास लगने लगे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों को हटाए जाने का आदेश भी दे दिया था, लेकिन राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद पूरा सीन ही बदल गया। भावुक अपील के बाद गोवर्धन क्षेत्र के किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यहां हो रही महापंचायत में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। महापंचायत में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर बोले किसान नवल सिंह ने कहा कि गांव भवनपुरा में राकेश टिकैत के समर्थन में महापंचायत हुई है। कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें राकेश के हाथ मजबूत करने के लिए शनिवार को किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। किसान राम प्रकाश ने कहा कि सरकार ने अपने ही लोगों से लाल किले पर झंडा फहराया और राकेश टिकैत पर झूठे आरोप लगाकर दिल्ली बॉर्डर से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन पर जुल्म और अत्याचार ढाया जा रहा है। अगर सरकार एवं पुलिस प्रशासन उनके साथ कुछ गलत करता है तो किसान चुप नहीं बैठेंगे। इसी क्रम में किसान विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों पर सरकार काले कानून को थोपना चाहती है, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और किसान राम प्रकाश सेवतिया ने भी कहा कि भाजपा सरकार भूल रही है कि किसानों ने ही भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्य में बिठाया है। ये संभल जाए, अन्यथा हटाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रणवीर सिंह और बाबूलाल ने कहा कि भाजपा सरकार किसान मजदूर पर षड्यंत्र के तहत वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का होगा। किसानों के ऊपर काले कृषि कानून को थोपना नहीं चाहिए। कहाँ के रहने वाले हो? भवनपुरा के। किस संदर्भ में पंचायत हुई है? ये इस संदर्भ में हुई है कि राकेश टिकैत जी को दिल्ली बॉर्डर से और झूठे आरोप लगा करके अपने ही आदमी उसमें घुसा करके अपने ही आदमियों से झंडा फहरवा करके उसे वहां से हटाया जा रहा है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है। अगर राकेश टिकैत को कुछ हुआ तो ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक पहुंचेंगे और हमारा राकेश टिकैत जी को पूरा समर्थन है। राकेश टिकैत जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आज हुई है पंचायत। ये काले कानून सरकार जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपना चाहती है। किसान नहीं चाहता ये काले कानून हमारे ऊपर थोपे जाएं। अरे हम मना कर रहे हैं आपसे, किसान पूरा देश का मना कर रहा है कि काले कानून वापस लो। इस सरकार को क्या जरूरत पड़ी है जबरदस्ती किसानों के ऊपर? आज पंचायत में निर्णय लिया गया है कि भाजपा का कोई भी प्रत्याशी या समर्थक यहाँ नहीं घुस पाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से हमने सरकार बनाई, योगी आदित्यनाथ जी आपको मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुँचाया, उसी तरह से किसान हमें प्रजातंत्र है। हमारे पास और कोई तोप तो है नहीं तुम्हारे ऊपर। आप तो आंसू गैस के गोले छोड़वा दोगे, किसानों पे पानी की बौछार चढ़वा दोगे। हमारे पास तो एक वोट का अधिकार है। आने दो समय को। योगी आदित्यनाथ जी सुन लेना, कान खोल के हमारी बात सुन रहे हो तो। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का प्रत्याशी इस गांव के अंदर या हम पूरे क्षेत्र के अंदर अगर किसी गांव में घुस के दिखाए तो हम मान जाएंगे योगी तुम्हारा सब कुछ है। आज जो इतनी बड़ी पंचायत तादाद में पंचायत जो जुड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी किसानों की पंचायत है और हम सब एक हैं। टिकैत जी के हाथ मजबूत करेंगे और दिल्ली भी जाएंगे। और जाएंगे नहीं, हम कल सुबह 7 बजे यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। हम अपने टिकैत जी को कभी निहत्था नहीं छोड़ेंगे। अब हम उनके हथियार बन करके उनके साथ रहेंगे।